हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया। आपको बता दें कि 11 बजे तिगांव विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम किए और उसके बाद 1 बजे गांव कोली में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्या को सुना और उसके निस्तारण के लिए उन्हें आश्वासन दिए। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। तो आदेश जारी किया गया है तबादलों का। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं और एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसीएस सुधीर राजपाल को गृह सचिव बनाया गया है। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आपको बता दें कि 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और उसको लेकर आदेश जारी किया गया है। तो 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला फिर से और बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब फरीदाबाद पुलिस सड़कों पर उतर गई है। जानकारी के मुताबिक जब से नए पुलिस आयुक्त राकेश आर्या अपना कारोबार संभाला है तब से ही शहर के हर चुनाव पर पुलिस के नाके लगाए जा रहे हैं, जिसमें वहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि चेकिंग के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी पुलिस की ओर से खास ख्याल रखा जा रहा है। डेली ऐसे लगातार सीपी सर के आदेश है। जहाँ भी हमें दिखता है संदिग्ध कोई पता लगता है, जहाँ भी हमें अनुमान लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, उसको बकायदा चेक करते हैं। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर 25 दिन से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव किया और खूब नारेबाजी की। आशा वर्कर्स 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी नौकरी, 65 साल रिटायरमेंट उम्र, पीएफ की सुविधा और हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। वहीं बीते 5 सालों से लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयासरत आशा वर्कर्स बीते 25 दिन से हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और इसी को लेकर अंबाला शहर में आशा वर्कर्स ने विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव किया। हमारी 25वें दिन पे आज हड़ताल पहुंच गई है और सरकार का तानाशाही रुख आप लोग देख रहे हैं। हम 2018 के बाद हमारी कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी 1 रुपया आशा का बिल्कुल नहीं बढ़ा है। काम 40 से भी ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा दबाव हो गया है
आशा वर्कर की जो मांग है वो स्थायी कर्मचारी की है और 26,000 न्यूनतम वेतन है और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र की जाए आशा वर्कर की और पीएफ की सुविधा दी जाए और हर साल जो है सुरक्षा का भी उनको दिया जाए। हरियाणा राज्य सहकारिता बैंक और हरको बैंक के चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में पैक्स खोलेगी और इस पैक्स पर सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा। इस सीएससी सेंटर के माध्यम से किसानों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस समय प्रदेश में पैक्स सशक्तिकरण से किसानों की समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी शनिवार को कुरुक्षेत्र के नीलकंठी यात्री निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने किसानों को लेकर तमाम बातें कही। वैसे हरियाणा प्रदेश में 16 जो पैक्स हैं वो हमारी मॉडल पैक्स हैं जो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। उनको माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के उससे उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। उसके अलावा अब हम हर जिले में 4 पैक्स बहुत जल्दी उनको मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है। चेयरमैन हूँ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में यमुनानगर की कशिश अग्रवाल ने 30वां रैंक हासिल करके अपने परिवार और यमुनानगर का नाम रोशन किया है। कशिश अग्रवाल को जल्द ही सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति मिलेगी। बता दें कि यमुनानगर के सरस्वती नगर की रहने वाली कशिश अग्रवाल के परिवार में कोई भी वकील या जज नहीं है। इसके बावजूद 6ठी कक्षा में कशिश अग्रवाल ने जज बनने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा करने के लिए कशिश ने दिन रात एक कर दिया। कशिश ने अब तक की सभी कक्षाओं में टॉप किया है। मौलाना विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया, जिसमें कशिश का 30वां रैंक आया है। अब कशिश को जल्द ही सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति मिलेगी। कशिश के इस प्रयास के लिए पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। कोचिंग एडवोकेट जोनी गोयल के अंडर की थी चंडीगढ़ से, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट कि कैसे पढ़ना है, कैसे सारी पढ़ाई करनी है। और फिर उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है, तो सर की गाइडेंस के अंदर ही मैंने सेल्फ स्टडी भी करी और फिर प्री मेंस दिया। और इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डॉक्टर गायत्री शर्मा और प्रोफेसर प्रवीण शर्मा, उनसे कोचिंग ली थी। कहना चाहूंगा कि जितनी मेहनत इसने की है, हर आदमी उतनी मेहनत करे तो कामयाब होगा। पढ़ाई की है, मैं इसके साथ ही रहा। इंटरव्यू में मैं इसके साथ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके
कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया, जिसमें सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 38,000 लोगों को सीएम परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों से मदद मिली है। इनमें से लगभग 28,000 लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिया और 3,306 लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया और 5,314 लोगों को दिहाड़ी रोजगार दिया गया है। सीएम ने कहा कि 110 लाभ पात्रों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया गया और 1,629 लाभ पत्र को मानदेय दिया गया। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे स्वयं अपना काम शुरू कर सके। स्थिति को आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और
कालका जनसंवाद कार्यक्रम कालका विधानसभा के गांव नानकपुर पिंजौर में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां जनता से सीधा संवाद कर सरकार की जनहित की नीतियों से जागरूक करवाया। इस दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता से लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उन्होंने सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों की के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकार ने काम किए उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष पहल के जरिए ही गांव-गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अब मंत्रीगण को भी जनसंवाद कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मकसद है कि गांव स्तर पर ही मंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। राज्य मंत्री संदीप सिंह शनिवार को कुरुक्षेत्र लाडवा उपमंडल के गांव बकाली सहित गांव ढंगाली में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। गांव के युवाओं को राज्य मंत्री ने क्रिकेट किट देने की घोषणा भी की थी। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पर जाकर समाधान किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका आंकलन किया जाए। इसके साथ ही जो लोग अपने छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी समस्याओं का गांव में जाकर ही समाधान किया जा सके। लाडवा हल्के के अंदर जनसंवाद प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंवाद जो है पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों के अंदर रहा था कि जो कार्य किए हैं उसके बारे में फीडबैक लेना और इसको अच्छा किया जाए, इस तरीके से इसको और अच्छा किया जाए। इस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम शुरुआत की थी। तो अभी सभी मंत्री जो हैं हमारे वो अपने अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी जाकर गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। तो आज लाडवा से शुरुआत की है। तो अभी तक 2 जनसंवाद हो चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 3 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट दोहान नदी में आ रहे पानी का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित जिला बीजेपी नेता मौजूद रहे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम चला रखा है, उसी कड़ी में सभी मंत्रियों को भी ये निर्देश हैं कि भाई वो अपने विधानसभाओं में जाकर के इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम करें और उन जनसंवाद कार्यक्रम में जिस तरह की भी कोई मांग लोगों की आती है, उन मांगों को लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक जनसंवाद पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया है, उसमें हम सब लोड करेंगे और सारी मांगे जो भी ये देंगे वो सब पूरी की जाएंगी। आज कई परियोजनाओं का आज 2 परियोजना आज पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी और लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जो हमारी स्कीम थी उनका शिलान्यास किया गया। श्रीमान डॉक्टर बनवारी लाल जी, उस समय आपके पास पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री थी और मेरे पास एजुकेशन था। ये दोहान नदी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2 करोड़ 90 लाख रुपया इसका सैंक्शन करके हमने डेरोली अहीर से लेकर के डेरोली जाट होते हुए दोनों कोथल, जासस, भांडोर, देवास, चीतलंग और अब ये पानी माजरा क्रॉस करके मालड़ा और बसई तक ये पानी जाएगा।
अगर देखा जाए तो कोसली विधानसभा नहर, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरीके से विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। लेकिन नौकरियों में भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा की अनुसूचित जातियों के लिए 27% आरक्षण मिले। इस मुद्दे को कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हाल ही में विधानसभा में सीएम के सामने प्रमुखता से उठाया और कहा कि उम्मीद है मुख्यमंत्री जरूर इसे और ध्यान देंगे। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कोसली रेलवे स्टेशन के नजदीक हुड्डा का एक सेक्टर बनाया गया जिसमें करीब 50 परिवार रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से यहां के 6 गांवों में से 7A लगा हुआ है और इसी कारण इन गांवों में रजिस्ट्री न होने से लोग अपने लिए घर नहीं बना पा रहे। ये मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाया जो निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ा है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोसली आज डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे है। चाहे वो नहरों के नवनिर्माण का मामला हो, चाहे नहरों का पुनर्निर्माण का मामला हो, चाहे वो पानी की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 33 kV के सब स्टेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली के सब डिवीजन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन की बात हो, चाहे वो ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो। इसी तरह से शिक्षा में भी, इसी तरह से चिकित्सा में भी कई डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज कोई मेरे 10 PHC हैं और 2 CHC हैं और एक सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। नूंह जिला के उपमंडल तावड़ू में स्थित ITC ग्रैंड भारत में से 3 से 7 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां और जरूरी प्रबंध सुनिश्चित कर दिए हैं। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बता दें कि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि ITC ग्रैंड भारत के अलावा लेमन ट्री होटल में शेरपा मीटिंग में आने वाले विदेशी मेहमानों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ठहराव के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। साथ ही जिला नूंह एक आकांक्षी जिला है और G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक की मेजबानी कर रहा है। वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि G20 की इस शेरपा बैठक में 20 देशों के 176 राष्ट्रीय अध्यक्ष और एसोसिएट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। देखिए, G20 की लास्ट शेरपा मीटिंग है जो कि मेवात के अंदर ITC ग्रैंड भारत के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली के अंदर मीट करने वाले हैं, उनका जो फाइनल एजेंडा होगा वो यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो फाइनल एजेंडा के अंतर्गत जो G20 में रखा जाएगा और फिर वहाँ पर राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा उसे एग्रीमेंट के साथ उसको अप्रूव किया जाएगा। तो ये फाइनल एजेंडा के ऊपर डिस्कशन है जो कि बहुत अहम होती है और इसमें 176 डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें लगभग 40 MEA के ऑफिशियल्स भी हैं जो कि यहाँ पर विजिट करेंगे ITC ग्रैंड भारत में और लेमन ट्री में। Hey Mom, hey, look, I can download a song